नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी के, जहां हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बटालियन का स्थापना दिवस। साथ ही चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां फतेहपुर में राजा इलेक्ट्रॉनिक का हुआ उद्घाटन। और बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ विकसित भारत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने ली शपथ। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर मोतिहारी से, जो स्थानीय एसएसबी कैंप 71वीं वाहिनी बटालियन पीपराकोठी ने रविवार को अपना 7वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत वाहिनी कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार ने वाहिनी के नाम संदेश पढ़कर की। साथ ही सभी बल कर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये वाहिनी 31 दिसंबर 2017 को पीपराकोठी में स्थापित हुई थी और तब से आज तक सीमा पर तैनात होकर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वाहिनी ने अपनी सीमा पर हो रहे अवैध बाल तस्करी को रोकने, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने, नोटों की जब्ती करने, कोर एरिया जब्ती और अन्य महत्वपूर्ण जब्ती करने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रफुल्ल कुमार कमांडेंट समेत कई अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जो फतेहपुर में भगौली रोड पर राजा इलेक्ट्रॉनिक का हुआ उद्घाटन। फतेहपुर नगर पंचायत चेयरमैन इरशाद अहमद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर ने कस्बा वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर फहीम अंसारी, पप्पू खलीक, पूर्व प्रधान मोहम्मद रफी समेत कस्बा वासी मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं? नए साल के मौके पर हम तो देशवासियों को और अपने नगरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की मशहूर है, उस तहजीब को कायम रखना है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में हमेशा एक रहकर रहे हैं, तो माहौल को कहीं खराब न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। जैसे एक खुशगवार माहौल में हिंदुस्तान की तरक्की है, हम सब की तरक्की है। हम खासतौर से नौजवानों से और अपने छोटे भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो तमाम कमेंट कभी कभी जोश में आकर उल्टे सीधे डाल देते हैं, तो इससे परहेज करें। और इससे माहौल भी ख़राब होता है और दिलमैली भी पैदा होती है। एक अच्छे माहौल बनाने के लिए हमारी आप सबकी एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक शहरी की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाना हमारी आपकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम पड़ी? इंदू देवी। क्या परेशानी है, थोड़ा बताइए। हम लड़कन के जात बने के चाहिए, जात बने के चाहिए। क्या जाति बने? गोंड, गोंड, गोड़, हाँ जनजाति। तो जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा? नहीं बन रहे हैं। आप लोग गए थी तहसील में? हाँ। अभी हम आए हुए हैं, ये मान सिंह छपरा है ग्राम पंचायत और बैरिया विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर तमाम गौड़ जाति की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा के महिलाएं जुटी हुई हैं, जो भाजपा को वोट देती आई है। और इन लोगों का आरोप है, इन लोगों का दुखड़ा है कि इसी सरकार में हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों के युवाओं का, लड़कों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और इसी कड़ी में यहीं पे भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आइए हम इनसे जानना चाहेंगे। एक बताइए कि इन लोगों का ये जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है इस सरकार में। जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, उचित जगह इस बात को हम लोग पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री और जी के यहाँ इस बात को पहुंचाया जाएगा। इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र पहले बनता था, अब इस समय नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? और ये अपने विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताएं, आप भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं मंडल के, और इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। इनके लड़कों का, युवाओं का भविष्य जो है अंधकारमय हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और देने का कार्य कर रहे हैं। तो जी, आदरणीय पत्रकार महोदय, मैं आपसे निम्न निवेदन करता हूं कि आज हम लोग इस कार्यक्रम में जुटे, क्योंकि इस ग्राम सभा के ये लोग निवासी हैं और इनका पीड़ा सुनना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और पार्टी के हर कार्य को माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को हम लोग एक सिपाही हैं और इस कार्य को बताते हुए हमें बहुत दुखित हो रहा है कि इन्होंने अपना दुख बताया हम लोगों को। इनके बच्चों को भर्ती होना है, इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हर जात का प्रमाण पत्र बन जा रहा है, केवल गौण जात का ही प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इस नाते मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस बात को गंभीरता से ले और इन जातियों को भी ख्याल करते हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है। शासनादेश का आदेश है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ के साथ हिला हवाली कर रहे हैं। यहाँ जो अधिकारी है वो लापरवाही कर रहे हैं। सरकार में कोई दोष नहीं है, सरकार तो हर सुविधा दे रही है, सरकार किसी सुविधा से वंचित नहीं रखी है। पार्टी के लोग हैं, आप लोग को दबाव देना चाहिए अधिकारियों के ऊपर। जी जी, हम लोग पार्टी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और चूंकि हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि इनका जाति निवास बनाया जाए, जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। इसके लिए मैं माननीय अपने मुखिया आदित्य नारायण योगी जी से आग्रह करता हूं कि इनका कृपया करें, इन जातियों का भी जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ नगर परिषद के परिसर में विकसित भारत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता ने शपथ ली, जिस पर जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर जगह कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों के बीच में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर भाजपा पूर्व विधायक रामगढ़ अशोक सिंह, नप अध्यक्ष विकास तिवारी, कार्यपालक पदाधिकारी दीनदयाल लाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पर शहर में नए साल के मौके पर पुलिस की कड़ी मुस्तैदी देखी गई। पिकनिक स्पॉट और शहर के पार्कों पर पुलिस का पहरा रहा। साथ ही साथ पुलिस की सतर्कता के चलते मंचलों में दिन भर बेचैनी रही। किसी कड़ी के शहर के मानपुर रोड स्थित लोहिया पार्क में शक्ति मोबाइल टीम के पहुंचने पर मंचलों में भगदड़ मच गई। इस दौरान कुछ ही क्षणों में पार्क में शांति उत्पन्न हो गई। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां शहर के सिंधिया तिराहे के पास खाने के शौकीन लोगों के लिए एक और नया फैमिली रेस्टोरेंट खुल गया है। रेस्टोरेंट का उद्घाटन पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने रेस्टोरेंट के मालिक को उनके नवीन प्रतिष्ठान के लिए शुभकामनाएं भी दी। रेस्टोरेंट का नाम श्री द्वारकाधीश है। रेस्टोरेंट के मालिक रानू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे नवीन प्रतिष्ठान श्री द्वारकाधीश रेस्टोरेंट में आम आदमी भी अपने बजट के हिसाब से रेस्टोरेंट में उपलब्ध प्रसिद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेगा। क्या नाम है आपका? रानू यादव। आज आपके नवीन प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है रेस्टोरेंट का, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? इस पर पहले तो बात ये बताना चाहूँगा कि शहर के उन लोगों के लिए जो आम आदमी की रेंज में रहे, जो रेट थे बहुत अच्छे। उत्तराखंड का स्टाफ है और श्री द्वारकाधीश फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से सिंधिया तिराहे में है। और वैसे तो डिशें जो कहीं चलती हैं देसी, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी भी है, बाकी सब वेज में जो भी है वो सब है। अब फुली वेज है? फुली वेज। ठीक है जी, 22 तारीख को भाजपा के द्वारा राम जन्मभूमि में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम, ऐसे तमाम राजनीतिक घटनाएं क्रमित हो रही हैं कि विपक्ष को कई एक नेताओं को बुलाया नहीं गया है। क्या देखते हैं, किस तरह से इस राजनीति को देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा के द्वारा पेश किया जा रहा है और चूँकि चुनाव इस साल में है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से इस इवेंट को जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वोट लेने के लिए। और जहाँ मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो जिन समस्याओं से हमारा प्रदेश या देश जूझ रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, लूट हत्या के तमाम मामले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में इस समय चल रही हैं। तो राम मंदिर के साथ साथ उन समस्याओं के बारे में क्या जवाब देना है भाजपा को, क्या उनका उन समस्याओं का क्या समाधान है, इस बारे में भी भाजपा को लोगों को बताना चाहिए कि चुनाव में जब वो जा रहे हैं तो मुद्दा क्या है और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए क्या किया है, वो भी सरकार को साफ करना चाहिए। सीताराम येचुरी को भी न्योता दिया गया है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि वहाँ पे हम नहीं जाएंगे उस कार्यक्रम में, क्योंकि वहाँ पे राजनीति होगी।
येचुरी जी के इस तरह के बयान को किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? येचुरी जी ने क्या बयान दिया मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा लगातार कर रही है और भगवान राम के नाम पर और मंदिर के नाम पर वोट भी मांगेगी। और ये ऐसी पार्टी है जिसने शहीदों के नाम पर भी वोट मांगने का काम पिछले चुनाव में किया था। जब हमारे जवान सेना के शहीद हुए थे सरहद पर, मुझे बखूबी याद है कि उस घटना का जिक्र करते हुए भाजपा के नेताओं ने कहा था कि आपका वोट हम सेना के। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। बलिया जनपद के तिवारी के मिल्की गांव में स्थित महाराज बाबा का मंदिर आस्थाओं का प्रतीक है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाराज बाबा के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। आज नए साल के पहले दिन सैकड़ों दर्शनार्थी अपनी मन्नत मांगने के लिए महाराज बाबा के स्थान पर सोमवार को पहुंचे और माथा टेका। मान्यता है कि महाराज बाबा का दर्शन करने वाले लोगों के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान में लगातार वृद्धि होती है। महाराज बाबा के मंदिर में झूठ बोलना सख्त मना है। झूठ बोलने वाले लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस मंदिर को साक्षी मानकर लोग सच या झूठ का पता लगा लेते हैं। झूठ बोलने वाले लोग मंदिर के देहरी पर जाने से भी कांपने लगते हैं। मैं महाराज बाबा के दरबार में हूँ, महाराज बाबा के मठिया में हूँ और यह बहुत एक धार्मिक स्थान है। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों में इतनी आस्था है बाबा के प्रति कि आस्थाओं के लिए सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। उनका मानना यह होता है कि बाबा के दरबार में हम जो भी अपना दुखा रोएंगे, सारी परेशानियों का समाधान महाराज बाबा कर देते हैं। तो एक विशेषता यहाँ की यह भी है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सत्य बोलने के लिए आते हैं। इस मंदिर में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार तिवारी, मैं ग्राम पोस्ट मुंज छपरा का रहने वाला हूँ। कहाँ आप चले हैं आज? कहाँ? अरे हम तो महाराज बाबा के दर्शन के लिए चले हैं। क्या लग रहा है, महाराज बाबा के दर्शन करेंगे तो क्या आपको लाभ होगा? अरे महाराज बाबा के तो मैं बहुत दिन से यहाँ आता हूँ, मेरा बहुत यहाँ आस्था है और हर साल लमसम मैं चला आता हूँ। हर साल चले आते हैं? चले आते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 वर्ष पे आते हैं क्या? पहले? अरे पहले भी आ जाते हैं। पहले भी आ जाते हैं। हाँ हाँ। क्या लगता है कि यहाँ पर आने पर सारी समस्या का ये मन का संतुष्टि भी मिलता है। बिगड़ा हुआ काम यहाँ जो भी मनसा जो रखते हैं उनका पूरा कर देते हैं महाराज बाबा। इतनी शक्ति के पास कितने लोग प्रतिदिन आते हैं? हजारों आदमी आते हैं। हजारों आदमी आते हैं। क्या आपको लगता है आपको महाराज बाबा के प्रति आस्था है? जी। आप कितने बजे अपनी दुकान लेकर आ जाते हैं? 6 बजे। कितने किलो मिठाई बेच लेते हैं आप? कोई ठीक नहीं। मैंने प्रतिदिन लगभग कितना बिक जाता है? 20 किलो 30 किलो 40 किलो बिक जाता है। आप प्रतिदिन आते हैं? क्या करते हैं आप? यही कि इसके अतिरिक्त और काम करते हैं? नहीं, यही तो महाराज बाबा का और कहीं जगह नहीं है आपको बेचने के लिए? क्यों यहीं बेचते हैं मिठाई? यहाँ पर हमारा बिक्री सही है। यहाँ पर बिक्री सही है और ये लगता है कि मैंने अच्छा से आप शुद्ध सामान बेचते हैं? सामान मिलावटी नहीं ना बेचते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? योगेंद्र चौधरी। कहाँ से हैं आपका घर? यही से। मैं इस समय बैरिया क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध मंदिर जो महाराज जी बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ की भव्यता और सुंदरता को देखने के लिए क्षेत्र से हजारों लोग प्रतिदिन महाराज बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह वह स्थान है जिस स्थान पे लोग झूठ बोलने से कतराते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि कोई भी झूठ बोल के बाबा के दरबार में, महाराज बाबा के दरबार में नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग मंदिर में महाराज बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यह संख्या हजारों और लाखों तक पहुँच जाती है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के पुजारी भी रहते हैं। दिन भर चढ़ावा आता रहता है। आप देख सकते हैं कि जो भी दर्शनार्थी हैं उनकी भीड़ उमड़ी हुई है। ये सुबह से लेकर शाम तक ये लोग दर्शन करने के लिए। इधर देखिए, आपका शुभ नाम पंडित जी? जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे गाँव के रहने वाले। गाँव का क्या नाम है? तिवारी के मिलती। तिवारी के मिलती। अच्छा पंडित जी, यहाँ की जो मंदिर है बाबा महाराज बाबा का मंदिर, क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? इसमें विशेषता ये है कि यहाँ आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। या झूठ बोलने वाले क्या होता है? सच्चा दरबार है। बहुत बर्बादी होती है उनकी, नुकसान बहुत होता है। बहुत नुकसान होता है। और झूठ बोल के यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकता। झूठ बोल के गए तो उसको बहुत परेशानी होती है। जो झूठ बोलता है वो बहुत परेशानी होती है। सच्चा दरबार है, यहाँ झूठ बोलने से भी आदमी कतराता है। बाबा का शिष्य और गुरु कौन है, ये पता है आपको? बाबा का शिष्य वहाँ किस क्लास में पढ़ती हैं?
वंदना का मानना है कि ये 10th में पढ़ती है और महाराज बाबा के दर्शन करने के लिए इसलिए आई है कि जो इसका हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें इसके अच्छे नंबर आए और महाराज बाबा का ये दर्शन करेगी तो इसको लगता है कि हम टॉप भी करेंगे। सी न्यूज़ बलिया से गिरीश मिश्र की। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया जनपद के रेवती विकास खंड के मुनि छपरा गांव में विकसित संकल्प यात्रा की वैन नए साल के पहले दिन पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि भूतपूर्व डीएसपी परशुराम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से भारत देश के प्रत्येक गांव के लोग लाभ ले रहे हैं। आज विदेश में भी मोदी जी का नाम बहुत ऊंचा है। विशिष्ट अतिथि तारकेश्वर गोंड ने सरकार की नीतियों को जमकर बखान किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती के महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता यादव ने भी छोटे छोटे बच्चों के स्वस्थ रखने के गुण बताए। एडीओ पंचायत शशि भूषण दुबे द्वारा दर्जनों लोगों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं में ग्राम प्रधान विनय शंकर पांडे, ग्राम विकास अधिकारी सुनील श्रीवास्तव, प्रियंका चौहान, विनोद कुमार, अनिल कुमार यादव, पिंटू पांडे, अनिल पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। संचालन गिरीश मिश्रा ने किया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में आए दिन टप्पेबाजी के मामले सामने आते रहते हैं। फिर एक ताजा मामला सामने आया है। नकाब पहने टप्पेबाज औरतों ने कस्बे की 3-4 सर्राफा व्यवसायियों की दुकान को निशाना बनाकर लाखों की टप्पेबाजी की, पर आखिर एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर पकड़ ली गई। सर्राफा व्यवसायियों के अनुसार कई सप्ताह से चल रहा था टप्पेबाजी का खेल। दोबारा फिर राजेंद्र सोनी की दुकान पर महिला आई थी नकली चांदी बेचने। दुकानदार ने महिला को पहचानकर महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई में जुटी। वाले से बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में बृहस्पतिवार को ये औरत आई थी हमारे यहाँ 7,000 रुपये की सामान रख रही थी। अपना नाम बताया था चांदनी आज़ाद स्कूल के पीछे। उसके बाद मंगलवार को फिर आई 19,500 रुपये का सामान बेच गई, एक पायल और एक कटिया कान में पहनने वाली। उसके बाद आज फिर आई तो मैंने आज इनको पकड़ लिया। 10,800 रुपये का सामान आज हमने इनका लगाया था और रख लिया सामान अपने पास। इसके बाद सबको बुला लिया कि ऐसा ऐसा मैटर। हमको ये दोपहर में आई है 3 बजे के आसपास एक अंगूठी आकाशी ज्वेलर्स महावीर मार्ग। क्या हुआ पूरा मामला बताएं। ये हमारी दुकान पे आई हैं, वही 3 बजे आई हैं। तो हमसे कहने लगे हमको ज़रूरत है पैसे की, तो उन्होंने हमको 2 ग्राम 700 मिली की अंगूठी इनको दिखाई और हमारी दुकान पे लेडीज 2 बैठी थी, उन्हें व्यस्त हो गए। इन्होंने 10,000 रुपये जो है अंगूठी हमको दे दी और भाई इसको रहन रख दो और हमारे भैया की तबीयत खराब है। तो हमने इंसानियत में इनको दे दिया जल्दी में। बात को हमने चेक किया तो नकली निकली। तो इनको ढूंढने गए, दूसरी दुकान पे मिल गई। तब से इनको हम इनके साथी में हैं। कम से कम 5-6 दुकानों पर ऐसा इन्होंने किया है। 10 दुकानों। अच्छा 10 दुकानों। हाँ, कई लोग भुक्तभोगी हैं। अच्छा। एक नहीं है, कई लोग हैं। और सबके पास चांदी बेचा है, पायलें बेची 250 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम इसी तरह बेची हैं और सोना भी बेचा है। अच्छा। हाँ। मेरी दुकान का नाम न्यू हाजी ज्वेलर्स है। हमारे यहाँ करीब 2:30 बजे के करीब 2 महिला आती हैं और अपना चांदी का सामान लेती हैं। जो हमने 2 बार चेक करवाया तो थोड़ा सही लगा, तो हमने 10,600 रुपये की ले ली। जब उसको चलवा के देखा तो बंदर निकला। कब की बात है ये? आज ही की बात है, 30 तारीख और करीब 2-2:30 कितनी महिलाएं थीं? 2 महिलाएं थीं, जो कि वीडियो कैमरा लगा हुआ था, रिकॉर्ड भी है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के तेलीबाग स्थित शनिदेव मंदिर चौराहे पर जरूरतमंद लोगों को नववर्ष के मंगल अवसर पर प्रज्ञा संवर्धन सामाजिक सेवा समिति कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र विक्रम सिंह, उपाध्यक्ष किरण सिंह, सचिव डॉक्टर सुनील चौहान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रामकुमारी पांडे, सदस्य अजीत चौहान, अंकित चौहान, अभिषेक सिंह, विशाल कुमार सहित अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति कंबल वितरित किए गए। संगठन सचिव डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि हमारा संगठन समय समय पर समाज सेवा के कार्यों में विशेष योगदान करता रहता है। उसी क्रम में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए और कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।